मथुरा के उप निबंधक कार्यालय पर फ्रंट ऑफिस के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार द्वारा फ्रंट ऑफिस को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने और निजीकरण के विरोध में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, मुंशी, टाइपराइटर और स्टाम्प वेंडर एकजुट हो गए हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई निबंध मित्र योजना के विरोध में अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने हड़ताल की घोषणा की थी। उसी क्रम में आज 5वें दिन भी उप निबंधन कार्यालय का कार्य ठप रहा। अनिल कुमार चतुर्वेदी ने कहा है कि फ्रंट ऑफिस खुलने से उनका रोजगार प्रभावित होगा। धरना प्रदर्शन के कारण रजिस्ट्री कार्यालय का कामकाज प्रभावित रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह धरना लंबे समय तक जारी रहा तो सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। लाखों रुपए रोजाना का राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि मथुरा के अधिकारियों ने रजिस्ट्री कार्यालय पर हो रहे धरना प्रदर्शन पर अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। अब मथुरा के रजिस्ट्री ऑफिस के अधिवक्ताओं का कहना है कि या तो हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, तो मथुरा जिले की 5 रजिस्ट्री के अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिवक्ता आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। अयोध्या टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो सरकार का रोड मैप है वो सीधे सीधे ये है कि अपना जो उद्योगपति है उनको लाइसेंस देना और उनके द्वारा पूरा काम कराना। जितने भी रजिस्ट्री ऑफिस में वकील खाते जो भी काम करें उनको सबको हटा देना है और कंपनी ही काम करेगी और व्यवस्थाएं पूरी खराब होंगी। और खाली जो सरकार का जो उद्योगपति है वही उनके द्वारा काम किया का कोई जनप्रतिनिधि हमें आगे सब ये बता दे कि इससे लाभ क्या है। हमारे जो 6 लाख या 7 लाख परिवार जो इससे प्रभावित होंगे, इनके बेरोजगारी के संकट उनके पास आएंगे, उनके लिए व्यवस्था करने की उनकी क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था है? कोई भी प्रतिनिधि इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उनके काम करने से क्या नुकसान हो रहा है? आप जो व्यवस्था चल रही, अच्छा हमारे ही प्रयासों से यहाँ पर मथुरा तहसील में या मथुरा सदर तहसील में या मथुरा जिले में 700 करोड़ रुपए का व्यवसाय आता है हर महीने। नंबर पर है हम लोगों के प्रयास से क्या ई मित्र कर पाएंगे ऐसा? जिसको कोई ज्ञान नहीं, जिसको कोई वो नहीं, हम लोगों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, दस्तावेज लोगों को लेके लिए न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इन पे एक्सपीरियंस होता है और दस्तावेजों से जो हम दस्तावेज लिखते हैं उससे कम केसों की व्यवस्था होती है। इससे तो केस बढ़ेंगे, न्यायालयों में केसों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अज्ञानता से कोई भी काम किया जाएगा वो लोग पक्षकारों को नुकसान पहुंचाएगा। पक्षकारों को नुकसान होगा तो वो न्यायालय की शरण लेंगे। तो इस व्यवस्था से कुल मिलाकर ये होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और न्यायालयों में, कोर्टों में केसों की संख्या बढ़ेगी। बहुत ही अव्यवस्था का माहौल होने वाला है। तो हमें आप सरकार से यही अनुरोध करेंगे, अरे आपको करना है तो रजिस्ट्री ऑफिस की व्यवस्थाओं को बढ़िया कीजिए, उनकी जो सुविधा दीजिए। आप और लोगों को बेरोजगार करके कुछ लोगों को रोजगार देना ये न्याय हित में नहीं है। हमेशा हम लोगों का विरोध है और हम ईट से ईट डालेंगे, अपनी व्यवस्था को लागू नहीं होने देंगे। हम अपने यूनियन से और सबसे सबका हमारा सहयोग है, सबका अच्छा। नहीं, आप लोग जो ये धरना दे रहे हो आप लोग, तो इसको आप जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी जब तक चालू रखोगे? अनिश्चितकालीन व्यवस्था है हमारी। हमने इस बार सोच रखा है जब तक हमको हमारा न्याय नहीं मिल जाता तब तक अनिश्चित हड़ताल होगी। चाहे महीनों लगे, चाहे सालों लगे, कुछ भी हो, व्यवस्था चाहिए हमें। अभी हमारे साथ न्याय का व्यवस्था भी होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि है, हमें बताए हमारे साथ क्या रहा होने वाला है। तो शासन की तरफ से कोई डीएम साहब, एडीएम साहब, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं है। आप देखिए, कोई भी 2 दिन से करीब 60 से 70 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का नुकसान हो गया। आज तक प्रतिनिधि कोई नहीं आया। और सरकारी आप बताइए, सरकार के प्रतिनिधि चाहते नुकसान हो। 2 दिन हो गए। आगरा में करीब 280 करोड़ रुपए का नुकसान है, अलीगढ़ में करीब 180 करोड़। इससे तो राजस्व की हानि हो रही है जी, बहुत हानि हो रही है। सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, अंधी सरकार है। और सरकार कहते हैं कि अरे सरकार से आप देखें तो सही, रोजगार बढ़ाने के तरीके थे ताकि रोजगार हटाने के। अरे रणुआना की सरकार है वो नहीं जानते। हाँ जी, हमारा निवेदन यही है सरकार से, जब हम रात दिन आपके राजस्व बढ़ाने के लिए लगे हुए, 700 करोड़ का बिजनेस हम देने के लिए लगे हुए, हमें क्यों बेरोजगार किया जाए? इसका जवाब देना हुआ आगे। हम तो क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं
कि कहीं ना कहीं सरकार का वो प्रोपेगेंडा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता पहले कहती थी कि भाजपा सरकार तो उद्योगपतियों की सरकार है, ये गरीब किसान और मजदूर की सरकार नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, एक तरफ निबंधन मित्र 20,000 की नियुक्ति करके 5 लाख लोगों को बेरोजगार करना चाहती है। तो जब 5 लाख लोगों का रोजगार ज्यादा महत्वपूर्ण है या 20,000 नियुक्ति करना चाह रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? पूरे प्रदेश भर में 5 लाख दस्तावेज लेखक और अधिवक्तागण हैं, उनके साथ अन्य लोग भी, टाइपिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, फोटो स्टेट वाले हैं, ये सब लोग जुड़े हुए हैं, मुंशी हैं। कम से कम कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 से 12 लाख लोग बैठेंगे, 10 से 12 लाख परिवार मथुरा जिले में जाएंगे, मथुरा पूरे उत्तर प्रदेश में। केवल मथुरा जनपद का अगर हम देखते हैं तो हजारों परिवार बेरोजगार होंगे, हजारों की संख्या में। इसका बहुत बड़ा असर आगामी चुनाव पे भी पड़ेगा। भाई जब कोई बेरोजगार होगा, उसकी रोजी रोटी कोई सरकार छीनेगी तो उसके विरोध में जाएगा, ये स्पष्ट है। या तो सरकार अपनी जो नीति ला रही है, नई नीति, इसको वापस ले ले, फ्रंट ऑफिस वाली को, जैसे पहले से चला आ रहा है वैसे ही चलने दे, अन्यथा हम ऐसे इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे। नहीं, योगी जी और मोदी जी तो ये कहते हैं कि रोजगार मिल रहा है लोगों को काफी। नहीं सर, कहाँ रोजगार मिल रहा है? आप रोजगार की देखिए, कहाँ योजना? एक तरफ 20,000 लोगों को नियुक्त करके उन्हें रोजगार देने की बात की जा रही है, एक तरफ 5 लाख लोगों का रोजगार छीनने की बात की जा रही है। पूर्व में भी ऐसा हो चुका है, हमारे स्टाम्प वेंडर भाइयों के साथ धोखाधड़ी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि उनको पहले हमने विरोध किया था। विरोध के करने पर सरकार ने ये कहा था कि कोई भी स्टाम्प वेंडर बेरोजगार नहीं होगा। आज आप देख लीजिए, जनपद भर में चंद लोग स्टाम्प का काम कर रहे हैं जो कि स्टाम्प की दुकान चला पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मोटा पैसा है। कि स्टाम्प की दुकान चलाने के लिए मोटा पैसा चाहिए। छोटे छोटे जितने भी स्टाम्प वेंडर थे, आज की तारीख में वो खत्म हो चुके हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं। और वही प्रोपेगेंडा आज हमारे ऊपर थोपने जा रही है गवर्नमेंट। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। धन्यवाद। सर बताएं, जो आज वो तहसील को हो रहा है कल से आप लोगों का ये, तो इस मांग को आप क्या कहते हो? जो गवर्नमेंट ने जो रखा है आप लोगों के लिए चीजें, तो इससे कितने बेरोजगार जो अधिवक्ता है वो होंगे, और क्या आप लोगों की मांग है जो कल से आप लोगों ने ये हड़ताल जारी रखी है? देखिए, हम लोग कल से यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी और जैसे आगरा में काफ़ी दिन से बंद है रजिस्ट्री ऑफिस, अलीगढ़ में काफ़ी दिन से बंद है। हमारी जो शासन द्वारा ये फ्रंट ऑफिस व्यवस्था है और इसके साथ जो निबंधन ई मित्र बनाए जा रहे हैं, उनसे काफ़ी हम लोगों के काम प्रभावित होंगे। हमारे यहाँ पर करीब इस व्यवसाय से जुड़े हुए, इस काम से जुड़े हुए लाखों लोग हैं। इस व्यवस्था से लाखों लोगों के बेरोजगारी के संकट में रहेंगे। शासन कहता है कि हम रोजगार देंगे, जबकि ऐसी व्यवस्थाओं से हमारे यहाँ जो दस्तावेज लेखक है, वकील है, मुंशी है, टाइप है, छोटे छोटे फोटोग्राफर्स हैं, उन करीब वो मिला के करीब लाखों की संख्या में है, उनका काम प्रभावित होगा। वो पूरे से बेरोजगार हो जाएंगे। शासन की मंशा पता नहीं क्या है, लेकिन इससे जो होने वाले व्यवस्था है जिनसे बेरोजगारी बढ़ेगी, उनका शासन को कोई भी अंदाजा किसी प्रकार का। और मथुरा एसोसिएशन से आप लोगों को कुछ सपोर्ट मिल रहा है? सारा सपोर्ट मथुरा बार एसोसिएशन से मिल रहा है, और हमारा उत्तर प्रदेश निबंधन परिवार है और दस्तावेज परिवार है, उससे सारा सपोर्ट मिला हुआ है। हम दस्तावेज लेखक जब तक इस हड़ताल को जारी रखेंगे, जब तक हमारे लिए शासन प्रशासन से कोई एक रिकमेंडेड जवाब नहीं मिल जाता, क्योंकि हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति का बेरोजगारी के सवाल है। या तो सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था हो कि हमारी रोजगार देके आए। आप समझिए, उनका कहना है कि 20,000 लोगों को रोजगार देंगे। क्या उन्होंने ये बताया कि इससे जो है 7 लाख लोग प्रभावित होंगे? मतलब 20,000 लोगों के लिए आप 7 लाख लोगों की व्यवस्थाओं को खत्म करेंगे, उनके रोजगार को खत्म करेंगे, उनके जीवन यापन को खत्म करेंगे। सरकार के पास इसकी कोई रोड मैप नहीं है, कोई रोड नहीं है। तो बताए ना कैसे व्यवस्थाओं को करेंगे? 5 लाख 10 लाख लोग प्रभावित होंगे इस कार्य से, उनके परिवार के जीवन यापन उससे होता है, उसका क्या रोड मैप है सरकार के? सर बताया। मैं रविंद्र कुमार तिवारी एडवोकेट।
राष्ट्रीय कार्यालय मथुरा पे आज से 30 साल पहले से कार्य कर रहा हूँ और जो इन्होंने ये व्यवस्था बनाई है सब लोगों ने बताया है, आपने सुना होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि योगी महाराज संत हैं, अच्छे संत हैं, भोला चेहरा है इनका। ये विरोध छीनने दे रहे हैं, कैसा हो रहा है बताओ जरा मुझे आप। लेकिन ये आंदोलन शुरू हो गया है, अभी तो यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन ये बिल्कुल फूक गया है। आपके सरकार पे अगले चुनाव में इसका असर जरूर पड़ेगा। अगर हम बेरोजगार होंगे आगे चुनाव में इसका असर पड़ेगा और ईट से बजा देंगे। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ।